दोस्तों पैक्ड खाना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास जो पैकिंग के अंदर फूड आता है खाने के लिए, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। अगर आपको ये सब मालूम नहीं तो आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा। टॉप फूड इंडस्ट्री की मशीनें जिसके ज़रिए आपके फेवरेट स्नैक्स या आपके फेवरेट केक्स या फिर आपकी फेवरेट कैंडीज़ बनाई जाती हैं, इनको बनाने का तरीका हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। दोस्तों टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ किसे खाना पसंद नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो टॉफ़ीज़ और कैंडीज़ आप खाते हैं इसको बनाने के लिए वर्कर्स कितनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि पहले एक बड़े से पतीले के अंदर लिक्विड फॉर्म में इसको डाला जाता है और फिर इसके बाद इसको एक ट्रे नुमा चीज़ पर फैला दिया जाता है। ये लिक्विड जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्टिकी टाइप होता है। इसको पहले एक लेयर बनाकर एक ट्रे में बिल्कुल फैला दिया जाता है। इसके बाद इसको गर्म किया जाता है और ये एक प्रॉपर शेप में आ जाता है। इसके बाद इसको एक मशीन के साथ लगा दिया जाता है जो कि इसको अच्छे से मिक्स कर देता है। दोस्तों इसके बाद जो अगला मरहला होता है इसके अंदर होता यूँ है कि इसको एक अच्छा टेक्सचर और कलर दिया जाता है। इसके लिए इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी जाती है और इस लेयर को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया जाता है। वो लेयर और वो रंग ये अच्छे से पकड़े इसके लिए फिर इसको थोड़ा गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो कलर है वो इसके ऊपर प्रॉपरली चढ़ जाता है। इसके बाद इसको दोबारा से फैला दिया जाता है ताकि इसको वो छोटे छोटे सर्कुलर जो पैचेस हैं इसके अंदर डिवाइड कर दिया जाए। ये सब करने के बाद जब ये एक बिल्कुल पाइप की शक्ल तैयार कर लेते हैं इसके बाद इसको काटने का मरहला आता है। दोस्तों इसको इंतहाई महारत के साथ काटा जाता है क्योंकि ज़रा सी गलती आपकी सारी की सारी मेहनत को रायगां कर सकती है। इसलिए इसको ध्यान से काटने के बाद इसको दोबारा मशीन में डाला जाता है। प्रोसेस करने के लिए इसके साइज़ में या इसकी थिकनेस में ज़रा सा भी फ़र्क आ गया तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और जो मेहनत की होती है वो बिल्कुल ही पानी में चली जाती है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि आपने इससे पहले कैंडी बनाने वाली फैक्ट्री देखी है। दोस्तों कुरकुरे तो आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुरकुरे किस तरह बनाए जाते हैं और इसमें कितनी मेहनत रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों कुरकुरे बनाने का जो सबसे पहले मरहला होता है वो ये होता है कि आटे की बहुत बड़ी फील्ड लगाई जाती है। यानी कि सबसे पहले जो है आटे को वहाँ लेने के बाद इसको गाड़ी के ज़रिए फैक्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। दोस्तों इस आटे को बहुत बड़ी तादाद में मशीन के अंदर डाला जाता है और दोस्तों इसके ये प्लेन कुरकुरे बन के सामने आ जाते हैं। और इसके बाद इसका सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला आता है जिसकी वजह से कुरकुरे बाकी स्नैक्स से डिफरेंट हैं, वो है इसका मसाला। इसके बाद मसाला बनाया जाता है, इसको एक फैक्ट्री की मशीन में डाला जाता है, उसके अंदर इन कुरकुरों को भी डाल दिया जाता है और मसाला और कुरकुरों को आपस में ऐसे मिक्स किया जाता है कि एक एक कुरकुरे पर मसाला लग जाता है। इसके बाद इनको अलग अलग पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है, फिर कंटेनर्स में इनको डिफरेंट बाज़ारों और शॉप्स में बेच दिया जाता है, जिसके बाद लोग वहाँ से इनको खरीद कर पसंद करके खाते हैं। दोस्तों ये देखने के बाद यकीनी तौर पर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। अगर आपके मुंह में पानी नहीं भी आया तो मेरे मुंह में तो ज़रूर आ गया है। दोस्तों दुनिया में वो कौन सा शख्स होगा जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं होगी। गर्मियाँ हो तो आइसक्रीम बहुत सारे लोग मज़े से खाते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है? अगर आप नहीं भी जानते तो भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आइसक्रीम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दूध। सबसे पहले दूध को लिया जाता है। इसके लिए जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उन्होंने अपनी गायें भैंसें रखी होती हैं, इनसे दूध मशीन के ज़रिए लिया जाता है, फिर इसको टेस्टिंग के लिए मुख्तलिफ लेबॉरेटरीज़ में भेज दिया जाता है। अगर तो वो दूध अप्रूव हो जाता है तो फिर इसको एक बहुत बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है जिसके अंदर बाकी ग़िज़ा भी डाल दी जाती हैं और इसके बाद आइसक्रीम बनकर सामने आ जाती है। फिर एक मशीन के ज़रिए ये डिफरेंट शेप तैयार करके कोन या स्टिक्स पर लगा दिया जाता है। कुछ आइसक्रीम तो डायरेक्टली ही चॉकलेट में डुबो दी जाती हैं, जबकि कुछ आइसक्रीम जो हैं वो जेली के साथ सर्व की जाती हैं। दोस्तों आप देखिए कि इसकी शक्ल कितनी प्यारी है, तो दोस्तों इसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। दोस्तों ये आइसक्रीम ना सिर्फ स्टिक्स पर लगाई जाती है बल्कि बड़े बड़े डब्बों में भी पैक कर दी जाती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि इसका प्रॉपर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये जो आइसक्रीम है ये मेल्ट हो जाएगी और खाने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दोस्तों अब बात करते हैं जूसेस के बारे में। आप लोग गर्मियों में जब बाज़ार वगैरह जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस आपको दिखाई देते होंगे जो कि आपको रिफ़्रेश कर देते होंगे। इसके अंदर बिल्कुल एक फल का टेस्ट होता है
जिसके बारे में इसका कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपने आज तक जूस पिया और आपको ये मालूम नहीं है कि जूस कैसे निकाला जाता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले बड़े पैमाने पर जो फ्रूट्स होते हैं इनको लाया जाता है गाड़ियों वगैरह के ज़रिए। इसके बाद ये जो फल हैं इनमें से खराब फलों को साइड पर कर दिया जाता है। जो साफ फल होते हैं इनको गर्म पानी से धोया जाता है ताकि इनके ऊपर जितने भी जरासीम लगे होते हैं वो मर जाएं। इसके बाद इन सारे फलों को मशीन के अंदर डाल दिया जाता है जिसमें इनका लेवल 1 का पेस्ट निकल आता है। फिर इसके बाद इस पेस्ट को एक और मशीन में डाल दिया जाता है जहाँ पर ग्राइंड होकर इनका जूस निकल आता है जो कि थोड़ा गाढ़ा होता है। फिर इसको फिल्टर किया जाता है और इसका जो लिक्विड होता है इसको साइड पर कर लिया जाता है। फिर इसके फ्लेवर के मुताबिक इसके अंदर शक्कर और चीनी डाली जाती है और यूँ इसके बाद इसका केमिकल टेस्ट किया जाता है। अगर टेस्ट इसका सही साबित होता है तो इसको बॉटल्स में डालकर पैक कर दिया जाता है और इसके बाद फिर इसको बाज़ार में बेच दिया जाता है। और जो इसका वेस्ट होता है उसको खेतों और फलों की रिप्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इस फैक्ट्री से जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो किसी तरह से भी वेस्ट नहीं जाता बल्कि बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। अब बारी आती है ब्रेड की, जिनको बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाता है क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रेड जो है ये कैसे फैक्ट्री में बनकर आपके पास आता है। तो दोस्तों ब्रेड बनाने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज़ रिक्वायर्ड है वो है आटा और ज़्यादातर गंदम के आटे से ही बनाई जाती है। इसके लिए जो फैक्ट्रीज होती हैं वो मशीन के ज़रिए गंदम का आटा कंटेनर्स में लाकर फैक्ट्री में रख देते हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में होता है और मशीन के ज़रिए इसको एक्सट्रैक्ट करना उनके लिए पॉसिबल होता है। उसके बगैर इनका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके बाद इसको पीसा जाता है, इसको ग्राइंड कर दिया जाता है। फिर इसके बाद बाकी की चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि इसका एक टेस्ट बन जाए। इसके बाद इनको पेड़ों की शक्ल में मशीन में डाल दिया जाता है जहाँ पर ये गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद इनको एक प्रॉपर शेप दी जाती है और ये ब्रेड बनकर इनके सामने आ जाते हैं। फिर ये ब्रेड इनको डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट डिज़ाइन में काट दिया जाता है और इस तरह से जो ब्रेड है ये आपका तैयार हो जाता है और इसको मार्केट में रिलीज़ कर दिया जाता है। ब्रेड को मुख्तलिफ किस्म से खाया जाता है। कुछ लोग इसके ऊपर जैम लगाकर खाते हैं और कुछ लोग इसको वैसे ही बर्गर बनाकर खाते हैं। दोस्तों इसलिए आप अगर आज के बाद ब्रेड खाएं या फिर आप बर्गर खाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो बन है वो किस तरह से बना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि कैसे जैम बनाया जाता है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि लोग ब्रेड्स पर जैम लगाकर खाते हैं। तो दोस्तों जैम बनाने के लिए भी आपको पहले ये जानना होता है कि ये जैम किसी एक स्पेसिफिक फ्रूट का है या फिर मिक्स फ्रूट का जैम है। अगर तो जैम किसी स्पेसिफिक फ्रूट का है तो पहले फ्रूट्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसका जो जूस है वो निकाला जाता है। इसका जूस जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। फिर इसके बाद इसको डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है और ये मिक्स होने के बाद दोबारा से इसको सुखाया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है और ठंडा किए जाने के बाद इसको दोबारा से उबाला जाता है। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा शेप गाढ़ी हो जाए, जब ये गाढ़ा हो जाता है तो इसको दोबारा से ठंडा किया जाता है और इसको पैक करके मार्केट में पब्लिश कर दिया जाता है ताकि जो लोग हैं वो इसको खा सकें। दोस्तों आप मुझे बताएं कि आपको कौन से फ्लेवर का जैम पसंद है या आप किस फ्लेवर का जैम खाते हैं। आखिर में बात करते हैं अंडे तोड़ने वाली मशीन की। दोस्तों आपने तो अंडे हाथ से ही तोड़े होंगे लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आपको अंडे तोड़ने पड़ जाएँ तो इसके लिए आपको मशीन की ज़रूरत होगी क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अंडे तोड़ने वाली मशीन में आपको करना सिर्फ ये होता है कि अंडों को आप प्लेटफार्म पर रखते जाते हैं और इसके बाद मशीन इन अंडों को तोड़ती जाती है। और दोस्तों ना सिर्फ उन अंडों को मशीन तोड़ती है बल्कि उसका वाइट और येलो पार्ट जो होता है उसको भी सेपरेट कर देती है। दोस्तों यकीनी तौर पर ये बहुत शानदार और मज़े की मशीनें हैं जो कि अंडों को तोड़ने का काम सर अंजाम देती हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन तमाम चीज़ों में से आपको कौन सी चीज़ बनने का मज़ा आया और आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। लाया जाता है, इसको साफ़ किया जाता है।